अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STS 630 का लेक्चर नंबर 25 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं पिछले लेक्चर को रिकैप करूँ। पिछले लेक्चर 24 में हम लोगों ने पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पायलट टेस्टिंग देखा क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ इसके एस्पेक्ट्स देखे कि कौन से एस्पेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम इसको इवेलुएट करते हैं। इसके टोटल 5 एस्पेक्ट्स हमने देखे। उसके बाद हम लोगों ने फील्ड वर्कर देखा कि वो क्या होता है। जो आज का हमारा लेक्चर है वो 25 है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो इंटरव्यूइंग का है। आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर की अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप लाइक करना मत भूलें। इंटरव्यूइंग जो है वो पर्सनल इंटरव्यूइंग होता है। लास्ट लेक्चर में भी नहीं, हम थोड़ा सा पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो डोर टू डोर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू के ऊपर हम लोग सेंटर लोकेशन को कॉल करते हैं और ऑब्जर्विंग कर रहे होते हैं इसको शॉपिंग मॉल के अंदर मोस्टली। तो जो फील्ड वर्कर के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, फील्ड वर्कर क्या होता है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। इसमें भी पर्सनल इंटरव्यू, ये टेलीफोन इंटरव्यू, ऑब्जर्वर काउंटिंग, पैराडाइम, इसके अलावा कलेक्शन प्रोसेस आती हैं। और इसमें हमारा जो फोकस होता है वो पर्सनल इंटरव्यूअर्स के ऊपर होता है। इंटरव्यूअर्स जो हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। इन हाउस इंटरव्यूइंग है, उसके अलावा इनके क्या रोल्स हैं, इनको सबको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमारे पास इन हाउस इंटरव्यूअर्स मतलब या फिर इन हाउस ट्रेनिंग इंटरव्यूअर, ये जो है रिसर्चर जो हैं इनको हायर कर रहे होते हैं। ये हमारे पास फील्ड इंटरव्यूइंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने में। ये हमारे पास ट्रेंड इंटरव्यू, इसमें सुपरवाइज़र वगैरह आते हैं। इसमें क्वेश्चनेयर्स को एडिट किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसमें जो इंटरव्यूअर हैं वो हेल्दी, आउट गोइंग और प्लीजेंट अपीयरेंस उनका होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड और ग्रूमिंग उनकी होनी चाहिए। इन हाउस ट्रेनिंग के अंदर फील्ड वर्क जो हैं वो मस्ट ट्रेन होने चाहिए। उनकी ट्रेनिंग जो है वो एक हफ्ते में से ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ये ब्रीफ सेशन होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। हर प्रोजेक्ट का अपना सेशन होता है। इसमें हम लोग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं कि इनिशियल कंटेंट इसका किस तरह से बनाया जाए, सर्वे क्वेश्चन क्या क्या होंगे, इसकी प्रोबिंग क्या होगी, रिकॉर्ड रिस्पॉन्डर्स क्या होगा और इसको हमने किस तरह से टर्मिनेट करना है। ये हमारे पास ट्रेनिंग कवर हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रोल ऑफ द इंटरव्यूअर। इसके ऊपर सर्वे किया जाता है स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ इंटरव्यू के ऊपर। इसका गोल होता है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे। सर्वे इंटरव्यू जो है वो सोशल रिलेशनशिप बनाता है, सोशल रोल, नॉर्म्स वगैरह। इसके अलावा इंटरव्यू जो है उसके रोल थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। उनको उनके बीच में कॉर्पोरेशन रखना, उनकी रेपुटेशन को बिल्ड रखना, न्यूट्रल रखना और ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना। इसके अलावा इसमें हम एम्ब्रासमेंट, फियर, जो भी डर वगैरह होता है उसको बहुत कम कर देते हैं। इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट है वो कंफर्टेबल फील करता है जब हमारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर रहा होता है। इसके अलावा हम लोग इसमें नेचर सर्वे की नेचर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसमें जो स्पेशल हिंट्स होते हैं उनको हम लोग हाईलाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ स्टेजेस हैं कि इंटरव्यू की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आज न्यू टॉपिक जो इसमें है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेज बनाते हैं रिपोर्ट की, जिसके ऊपर उसने कन्वेनियंस होनी चाहिए रिस्पोंडेंट्स के अंदर, जिसके ऊपर वो सलाम लेता है पहले। उसके बाद अपना नाम बताता है कि पहले वो कहाँ पे काम करता था, उसके बाद उसने कितनी एजुकेशन हासिल की है, कुछ आइडियाज़ देता है, डिफरेंस थोड़े से बताता है ये रिपोर्ट के अंदर इनिशियल कंटेक्ट के अंदर। उसके अलावा आस्किंग दी क्वेश्चन, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको पूछने का पर्पज़ यही होता है कि रिस्पोंडेंट्स के जो भी क्वेश्चन हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया जाए। इसमें भी जो ट्रेनिंग है वो भी बड़ी बेनिफिशियल होती है और उसको समझ आनी चाहिए जो क्वेश्चन उनसे पूछे जाएँ। उसके बाद हमारे पास है प्रोबिंग। जो क्वेश्चन आस्किंग है उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन एक ऑर्डर में होने चाहिए। उसमें रिपीट क्वेश्चन जो हैं वो मिसअंडरस्टूड करते हैं तो रिपीट क्वेश्चन उसके अंदर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उसमें बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल चीज़ें होनी चाहिए और क्वेश्चन को वो स्लोली रीड करे ताकि रिस्पोंडेंट्स उसको इजीली समझ सके। उसके बाद हमारे पास प्रोबिंग है। ये प्रोबिंग जो है ये हमारे पास वर्बल प्रॉम्प्ट है जो कि फील्ड वर्कर बनाती है।
जब रिस्पोंडेंट जो है वो मोटिवेट होता है कि वो अपने आंसर को क्लैरिफाई करे, उसके अलावा उस अपने आंसर को एक्सप्लेन करे, तब हमें प्रोबिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्रोबिंग जो है वो दो सिचुएशन में उसकी ज़रूरत होती है। जब रिस्पोंडेंट्स मोटिवेट होता है क्लैरिफाई करने के लिए अपने आंसर को, और जब वो रैम्बलिंग कर रहा होता है तब इसकी ज़रूरत होती है। रैम्बलिंग का मतलब होता है तरतीब सही ना होना, बेतरतीबी। इन दोनों सिचुएशंस में हमें प्रोबिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हमारे पास प्रोबिंग टैक्टिक्स हैं, मतलब रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन होती है, उसके बाद एक्सपेक्टेड पाज आ जाता है, या फिर रिस्पोंडेंट जो रिप्लाई जो है वो रेपिटेशन देने लगता है, मतलब बार बार रिपीट करता है अपने रिप्लाई को। इसके अलावा न्यूट्रल क्वेश्चन या फिर कमेंट्स, ये सारे इसकी टैक्टिक्स हैं। टैक्टिक्स का मतलब होता है हुर्बे तलाश करना, मतलब हिंट देना उसको, मुख्तलिफ तरीके बताना उसको। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सेज। जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लेना है। ये हमारे पास स्पेसिफिक फील्ड होती है, इसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्सेज को इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्ड करते हैं। रिस्पोंडेंट जो है वो अपने वर्ड यूज़ करता है इसके अंदर। इसमें हम लोग कोई भी समराइज क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते। इसके अलावा इसमें सब कुछ वो इंक्लूड किया जाता है जो कि हमारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिक्वायर है। उसके अलावा इसमें आप लोग हर तरह की प्रोबिंग भी अपनी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद टर्मिनेटिंग द इंटरव्यू, जब आपने अपने इंटरव्यू को टर्मिनेट करना है, अपने इंटरव्यू को स्टॉप करना है, तो उसमें किसी किस्म की कोई सिक्योर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें कोई हास्टी डिपार्चर नहीं होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस कमेंट होते हैं लास्ट पे। उसके बाद रिस्पोंडर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको उसका आंसर देना होता है। आपने एक लोकल कस्टम छोड़ देना है ऑब्जर्वर के ऊपर। उसके अलावा आपने थैंक्स करना है कॉरपोरेशन का। उसके अलावा आपने कोई प्लेस फाइंड करनी है एडिट करने के लिए। उससे नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यूज़ हैं कि इंटरव्यूइंग के कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए। बेसिक्स इसमें हमारे पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए, होनेस्टी होनी चाहिए, उसके अलावा पेशेंस होना चाहिए, टैक्ट और कॉर्टिसी होनी चाहिए, उसके अलावा अटेंशन होनी चाहिए, एक्यूरेसी की डिटेल होनी चाहिए, और इन एक्यूरेसी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन एक्यूरेसी से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इम्पेरेटिव इम्पैक्ट अपना छोड़ना है, एक इंटरेस्ट डेवलप करना है इंक्वायरी हैंड के ऊपर, और एक अच्छे लिजनर बनना है। अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बिल्ड करके रखना है, रिस्पेक्ट करनी है दूसरों के राइट्स की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरव्यू बाइस, मतलब इंटरव्यू के कौन कौन से एरर होते हैं। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एरर फ्री होनी चाहिए, बाइस फ्री होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। अगर आपके इंटरव्यू में बाइस आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो पुअर हो जाती है। उसमें एरर्स जो हैं अनइंटेंशनल एरर हो सकते हैं जो कि आपको पता नहीं होता, अचानक से हो जाते हैं, और इंटेंशनल एरर जानबूझ के जो किए जाते हैं। उसके बाद आपके जो अपीयरेंस है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी लुकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोब को आपने फेल नहीं होने देना, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना है प्रोबिंग को। उसके अलावा आपकी टोन, एटीट्यूड, रिएक्शन वो भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और कुछ एरर हैं जो कि रिस्पोंडेंट्स कर जाता है, वो कौन कौन से हैं? जो पहले हमने पढ़ा वो इंटरव्यूअर के बाइस हैं, जो इंटरव्यूअर करता है, लेकिन ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो रिस्पोंडेंट्स के हैं कि रिस्पोंडेंट्स कौन कौन से एरर कर सकता है। सबसे पहला इसका ये एरर है कि जो इंटरव्यूड हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हमने उस तरह के उसके आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी, अपने क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना है। उसके अलावा इंटरव्यू जो है वो टर्न ऑफ होता है, पर्सनल लाइकिंग वगैरह के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस ना करे, और इसके अलावा ट्रूथफुल आंसर प्रोवाइड करे और अनडिज़ायरेबल आंसर भी प्रोवाइड ना करे। जिस तरह के इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहा है रिस्पोंडेंट्स को, उस तरह के ही देने चाहिए आंसर। उसके बाद हमारे पास सिचुएशनल बाइस हैं कि ये तीसरी टाइप है बाइस की, सिचुएशनल बाइस। ये हमारे पास नॉन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अनविलिंगनेस इसमें आता है, मतलब जो इनेबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनमें जोश नहीं होता कि हम लोग इसको आए इंटरव्यू दें, वो हमारे पास सिचुएशनल बाइस में आते हैं, वो सिचुएशनल एरर होते हैं। इसमें ट्रस्ट लेवल और जो रिपोर्ट है वो इस्टेब्लिश की जाती है, मुख्तलिफ इंटरव्यू के लिए मुख्तलिफ होती है। इसमें फ़िज़िकल सेटिंग देखी जाती है और देखा जाता है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल है। अब लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का कि कुछ टिप्स हैं इंटरव्यूइंग की, वो कौन कौन सी है कि आपको कल्चर का एडवांस में पता होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप लेटर ऑफ अथॉरिटी साथ लेके जाएं, क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, फैमिलियरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन एयर के साथ।
उसके अलावा आपने रिकॉर्ड करना है रिस्पोंडेंट्स को, एग्जैक्टली प्रोबिंग यूज़ करनी है, अपने इंटरव्यू को क्लोज़ करना है अच्छे तरीके से, कोई भी गलत प्रॉमिसेस नहीं करने हैं। इसके अलावा आपने पहले अपॉर्चुनिटी देखनी है, उसके बाद आपने उसको वाइंड अप करना है। आज का लेक्चर बस इतना ही था, जिसके ऊपर हमारा मेन टॉपिक इंटरव्यूइंग के ऊपर था, जिसमें हम लोगों ने फील्ड वर्कर किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, इन हाउस ट्रेनिंग क्या है, इंटरव्यू का रोल क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने स्टेजेस देखी हैं, इंटरव्यू की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 प्रिंसिपल हमने देखे हैं। उसके अलावा हमने प्रोबिंग देखी है, उसके अलावा प्रोबिंग की कुछ टैक्टिक्स देखी हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सेस को हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है, किस तरह से अपने इंटरव्यू को टर्मिनेट करना है, बंद करना है, क्लोज़ करना है। उसके बाद इंटरव्यूइंग के कुछ प्रिंसिपल देखे हैं, कुछ उसकी बेसिक चीज़ें देखी। उसके अलावा इंटरव्यू के कुछ बाइस होते हैं, 3 तरह के बाइस हमने डिस्कस किए। एक इंटरव्यूअर के बाइस, इंटरव्यूई के बाइस मतलब रिस्पोंडेंट्स के, और एक हमारे पास सिचुएशनल बाइस। और लास्ट पे हम लोगों ने कुछ टिप्स देखी हैं कि इंटरव्यू की क्या टिप्स होनी चाहिए। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ईमेल से भी पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।